फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो किसी भी परीक्षा के लिए ये टॉपिक काफ़ी उपयोगी होने वाला है। हम लोग इनके जन्म और इन्होंने देश के लिए क्या किया और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में एक ठाकुरबाड़ी एक जगह है वहां पे हुआ था और इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था और इनकी मां का नाम शारदा देवी। यहां पे हम लोग देखते हैं कि इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था और रविंद्रनाथ टैगोर को अन्य नाम से हम लोग जानते हैं गुरुदेव। आप लोग इस नाम से वाकिफ होंगे, गुरुदेव। और कबीर गुरु के नाम से भी रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग जानते हैं। विश्व कवि के नाम से भी हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं। तो इनके जो है अन्य नाम 3 हो गए। कौन कौन? एक तो हो गया गुरुदेव, दूसरा हो गया कबीर गुरु और तीसरा हो गया विश्व कवि के नाम से जाना जाता है इन्हें। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया था, संबोधित किया गया था और सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा देश नायक की उपाधि दिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 1929 और 1937 ईस्वी में 1929 और 1937 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में भाषण दिए थे। ये कब का भाषण दिए थे विश्व धर्म संसद में? तो 1929 में और 1937 ईस्वी में, यानी 2 बार ये भाषण दिए थे विश्व धर्म संसद में। इनकी जो है रचनाएं जो है, गीत जो है 2000 से ऊपर है और इनकी रचनाओं को रविंद्र संगीत के नाम से हम लोग जानते हैं। ये 2000 से ऊपर जो है इनका गीतों का कलेक्शन था, इसलिए हम लोग रविंद्र संगीत इस गीतों को हम लोग कहते हैं। और ये जो है ना गीतकार, चित्रकार, नाटककार, ठीक है, चित्रकार, नाटककार, ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे और एक साथ में जो है ना एक लेखक भी थे। ये आपको याद रखना होगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और इन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा। पहला तो भारत हो गया। भारत में जन गण मन अधिनायक जय है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। और दूसरा जो है बांग्लादेश, जो हमारे देश से 1947 ईस्वी में पाकिस्तान अलग हुआ था और 1971 ईस्वी में पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश अलग हुआ था, उसके लिए अमर सोनार जो है ये बांग्लादेश का बाद में राष्ट्रीय गीत बना। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। उनका पहली कविता जो है 16 वर्ष की आयु में
उनकी पहली कविता रविन्द्रनाथ टैगोर की 16 वर्ष की आयु में भानु सिम्हा नाम से प्रकाशित हुआ था, 16 वर्ष की अवस्था में। और 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। और ये जो है नोबेल पुरस्कार ये प्रथम एशियाई थे। एशिया में इससे पहले जो है किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। हमारे भारत के ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्हीं को गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और गीतांजलि जो पुस्तक है उसे 1910 में प्रकाशित किया गया था। हम लोग देखते हैं कि 1915 ईस्वी में जॉर्ज पंचम जब भारत आते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि देते हैं। और ये नाइटहुड की उपाधि जो है अक्सर एग्जामों में पूछा गया है कि नाइटहुड की उपाधि किस व्यक्ति को दिया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटा दिए थे। तो ये 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। इस वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिए थे। उन्होंने शांति निकेतन का स्थापना किया और शांति निकेतन की स्थापना किए जिसे अभी हम लोग विश्व भारती के नाम से जानते हैं। शांति निकेतन को ही अभी हम लोग विश्व भारती के नाम से जानते हैं। और इसे जो है विश्वविद्यालय का दर्जा जो है 1921 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन जो है के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था। और असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा उन्नीस 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसका कड़ा विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो काफी फेमस है और एग्जाम के पॉइंट से ये पुस्तकें अक्सर एग्जामों में हमें देखने को मिलता है। इनके द्वारा रचित गीतांजलि, गोरा, ये दोनों जो पुस्तकें हैं 1910 ईस्वी में। द पोस्ट ऑफिस 1912 ईस्वी प्रकाशित। द गार्डनर 1913। घर और बाहर भी उन्हीं का रचना है। द स्पिरिट ऑफ जापान, द गोल्डन बोट और स्ट्रे बर्ड्स, ये कुछ उनके द्वारा रचनाएं हैं। और इन्होंने देश की आजादी नहीं देख पाए। ये 1941 में 1941 में इनकी मृत्यु हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।